नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਲੈਸਨ 4 ਕਲਾਸ 10 ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੌਗਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਅਲੋਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ 100+ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਵਰਸੈਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਸੇ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। अगर अपन 9th का सिलेबस थोड़ा जा रिकैपिचुलेट करिए, रिवाइज करिए, तो एटॉमिक नंबर की सी द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की सी एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of the element या number of electrons present in the outer orbits of the atom। ठीक है, अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर देखिए तो इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किन्ने ने न्यूक्लियस 6 या इनके ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किन्ने ने 6, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6। लेट अस गो टू द मास नंबर। अगेन 9th का थोड़ा जा रिवाइज करिए। मास नंबर कितना सी या एटॉमिक मास कितना सी? एटॉमिक मास या मास नंबर कितना सी? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर है या एटॉमिक मास है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 6। तो एटॉमिक मास जो कार्बन का है वो है 12 या 12। ठीक है, अगर आप इनकी एटॉमिक संरचना देखिए या एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए ड्रॉ करके, तो सब तो पहले केंद्र या न्यूक्लियस, इनदे 6 प्रोटॉन ते 6 न्यूट्रॉन। अगर आप इनकी इलैक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक स्ट्रक्चर बारे देखिए तो इनके न्यूक्लियस विच 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन है। फर्स्ट शैल जोड़ा के शैल है, के शैल इनदे विच 2 इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड शैल। सेकेंड शैल जोड़ा है that is L shell। L shell ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ रोटेट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं आपके ऑर्बिट के शैल 2 L शैल 4, टोटल 6 इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। नाल तुसीं हुण इनकी स्ट्रक्चर नूं ध्यान नाल देखो तो एक स्टेबल एटम नहीं है। द रीज़न इज़ दैट कि इनके आउटर मोस्ट शैल जोड़ा है इनदे विच कंप्लीट 8 नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो रहे हैं, फुलफिल नहीं हो रहे हैं। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट आउटर मोस्ट शैल इनू 4 इलैक्ट्रॉन होर चाहिए, या दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये अपने 4 इलैक्ट्रॉन लूज करके तो इनर मोस्ट शैल नू कंप्लीट रखे, के शैल कंप्लीट रखे। देखिए दोनों हालात की होंदा है।
लेट अस सी, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड फॉर्म C+4 कैटायन, की होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, दूजा करे, अगर ये रिमूव करता है तो एस नू बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज करनी पैंदी है, तो कार्बन वर्गे छोटे ਜਿਹੇ ਐਟਮ ਕੋਲ ਇੰਨੀ एनर्जी नहीं है कि वो इन्नी एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ लूज ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ कि 6 प्रोटोन ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। 6 प्रोटोन विल बाइंड, एक एक जिवें जिवें इलैक्ट्रॉन लूज होंदा जाएगा 6 प्रोटोन ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਬਾइंड ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨॉट देयर कि कार्बन ਆਪਣੀ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣਾਏ। ਨਾउ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਗੇਨ ਕਰੇ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੇ ਫॉर्म कैटायन, एनायन सॉरी, एंड फॉर्म एनायन। ठीक है, अगर ये इस सिचुएशन चो गुजरता है, दैट मीनस अगर ये 4 इलैक्ट्रॉन होर ले लेंदा है, दैन के शैल च कोल 2 इलैक्ट्रॉन हो जाएंगे, एल शैल 4 पहले ने ते 4 होर हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स विल बी 2 4 6 ते 4 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 6। ठीक है, तो तुसी दसो कि ये बैलेंस रहेगा? द आंसर इज़ नो, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स जो है वो 10 इलैक्ट्रॉन्स नू बैलेंस नहीं कर सकते। सो दिस इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी कि वो एनायन नू भी बना सके। नाउ तो कार्बन फिर इन्ने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स किवें बनाता है, लेट अस सी। कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, जिन्होंने आप पंजाबी सहज संयोजक आबंध भी कहने। किवें करता है एक सहज संयोजक आबंध? द आंसर इज दैट इट शेयर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल्स। ठीक है, विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, विद a large number of atoms of other elements, it can share its 4 electrons in the outermost shell। लेट अस सी, एक अद्धा एग्जाम्पल देखते हैं आप। मान लो मिथेन है, मिथेन इट फॉर्म द फार्मूला ऑफ CH4। ये आपने 4 इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े दे आउटर मोस्ट शैल ने 4 हाइड्रोजन नाल शेयर करता है। ठीक है, चार हाइड्रोजन्स ना शेयर करता है। इस तरीके नाल इहदे कोल कंप्लीट 8 इलैक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो हर एक हाइड्रोजन भी आपका जिहड़ा आउटर मोस्ट शैल है 2 इलैक्ट्रॉन्स नाल कंप्लीट कर लेंदा। यहाँ गड़बड़। ठीक है, इट शेयर्स इलैक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शैल विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्म कोवलेंट या सहज संयोजक आबंध। ठीक है, नाउ लेट अस सी होर की खासियत है, की वरदान मिले हुए है कार्बन नू जिस दे कारण ये लार्ज नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नू बनाने च काबिल है। तो आपां उन्हां खासियत की गल करते हाँ, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की गल करते हाँ। साडे कोल कार्बन के 4 वरदान ने। नंबर 1 इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी चाहूँ सह संयोजकता, टेट्रा माने 4, वैलेंसी माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, टेट्रावैलेंसी के कारण कार्बन कई तरह के एटम्स के नाल संयोजक करता है, आबंध बनाता है ते नवे नवे कंपाउंड्स का निर्माण करता है। CO2 कुछ भी तुसी लै सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल ने। टेट्रावैलेंसी 4 जिहड़े है जिस दे कारण
टेट्रावैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल जिनके कारण लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने के काबिल है। सेकेंड इज कैटिनेशन। कैटिनेशन बहुत की कहेंगे एबिलिटी है कार्बन दी कि ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकता है, या ये साइक्लिक कंपाउंड्स नू भी बना सकता है। कार्बन दे नाल ही आबंध बनाने दी बॉन्ड बनाने दी इस क्षमता नू कैटिनेशन कहते हैं ते इस दे कारण ही लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स नू बनाने दे काबिल है। लेट अस सी होर की चीज़ां ने जिंदे कारण कार्बन इन्ने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तीसरा इहदे च है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन तो भाव है कि कोई भी एक यूनिट कार्बन का, टेक द एग्जाम्पल आप इथीन लेने, दिस इज इथीन, ठीक है। ये एक यूनिट एक मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, बट जदों लार्ज नंबर ऑफ इथीन यूनिट या मोनोमर ऑफ इथीन जुड़ जाते हैं तो इट फॉर्म्स पॉलीथीन। अगर अपन होर दिखाना चाहते हैं, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। कोई गिनती नहीं है, जिन्ने मर्जी तुसी कार्बन एटम ऐड करते जाओ। सो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन गेट अटैच्ड एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीथीन, ठीक है। मोनोमर्स यूनिट्स join together to form polythene, a large number of units join, ठीक है। नाउ फोर्थ जड़ा खास गुण है that is called isomerism। आइसोमेरिज्म का मैं एक छोटा जिहा एग्जाम्पल लैनी हाँ। कार्बन कंपाउंड पेंटेन का C5H12, ठीक है। सिंपल फॉर्म नाल अगर आप स्ट्रक्चर बनाइए तो 5 कार्बन आप एक चेन च ले लेने, तो इन्हां दी वैलेंसी पूरी करने वास्ते हाइड्रोजन नाल अटैच कर देने। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। अगर अपन दी दूसरी स्ट्रक्चर बनाइए, द फार्मूला विल रिमेन द सेम C5H12, बट द स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। किवें? लेट अस सी। तो सेकेंड स्ट्रक्चर वाल देखिए, द फार्मूला इज अगेन सेम C5 एंड H12, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। इस तरीके की स्ट्रक्चर नूं आपां बोलते हैं आइसोमर्स, जिंदे कार्बन द फार्मूला सेम रहिंदा है बट द स्ट्रक्चर गॉट डिफरेंट एंड अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, न्यू स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन दी, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमर्स दा बनना, केमिकल फार्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। सो ये 4 वरदान ने जिन कार्बन नू मिले हुए, जिंदे वजह नाल ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स नू बना सकता है। लेट अस सी व्हाट आर अबाउट द कार्बन एटम्स, अदर कार्बन एटम्स, कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स अगर आप इन्हां दा कैटेगराइजेशन करिए तो कई तरह के कार्बन कंपाउंड्स ने। सी देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨੇ। ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮੀਨਸ ਆਲ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਹੈ, ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਐਸੇ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਸਲਫਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਐਟਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। जितने भी आपने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स वगैरह जो है वो सब ਦੇ सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने। when we are talking about hydrocarbons ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। only carbon and hydrogen are present, then they are called hydrocarbons. Okay, let us see what are the classification of hydrocarbons. ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 is saturated hydrocarbons and number 2 is unsaturated hydrocarbons. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ 9th ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਤੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਆਪਾਂ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਘੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਨਮਕ ਘੁਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਮਕ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਨਮਕ ਘੁਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸੇਮ ਵੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੌਂਡ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨੋ ਨਿਊ ਵੇ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਟਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਹੈ। when we are talking about unsaturated hydrocarbons ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਟਮਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੀ ਦੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਦੇਅਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ethene and this is the example of ethine. Ethene double bond, having double bond. Ethine having triple bond. ਤੀਹਰਾ ਬੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ
देखो किवें आपां इहदे च होर एटम ऐड कर सकते हैं जदों असी ये बॉन्ड इथों ब्रेक डाउन करते हैं we can add one hydrogen here, we can add one hydrogen here, then ये कितनी structure ले लेगा ethane दी. That means more of the hydrogen atoms can be added in it and this is unsaturated hydrocarbon. Same way when we are talking about ethane, तो ethane च आपां दो bond break होर कर सकते हैं triple bond ਨੂੰ break करके ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ more and more hydrogen can be added and can be changed into ethane. So these are the two types of saturated and unsaturated hydrocarbons. Let us see ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. When we are talking about the classification, saturated hydrocarbons ਜਿਹੜੇ ਨੇ they are generally called alkanes. They are generally called alkanes, having the common formula CnH2n plus 2. Unsaturated hydrocarbons ने having the double or triple bond, they are called, अगर उन्हां विच एक भी double bond है, we are calling them as alkenes. Having the general formula CnH2n. अगर उन्हां विच एक भी triple bond present है, we will call it as alkynes, having the general formula of CnH2n minus 2. थोड़ा और डिटेल्स देखिए. Number of carbon atoms, alkanes, alkenes and alkynes. See the formula CnH2n plus 2, CnH2n, CnH2n minus 2. ठीक है. Based on number of carbon atoms, they can be, उन्होंने एक common नाम है जिन्हें आप शुरुआत लगाइए myth, if the number of carbon atom is one only. Ith, if the number of carbon atoms are 2. If the number of carbon atoms are 3, we will call it prop. Number of carbon atoms are 4, we will say it but. 5, we will call it pent. If the number of carbon atoms are 6, we will call it as hex. 7, we will call it hept. And if it is 8, then we will call it oct. ठीक है. जो लास्ट च वर्ड लगाना है, अगर आप एल्केन बना रहे हैं, we will call it मिथेन. अगर आप एन बना रहे हैं, मिथेन is not possible at all and neither the methane structure is possible at all. Let us take the one example. आप formula दे हिसाब नाल एक example लेने हैं. Take the example of a pentane. How many number of carbon atoms are there? 5. Let us see. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. We will attach hydrogen here.
फार्मूला विल बी C5, काउंट करो 5 5 10 ते 2 12 H12 and it is fulfilling the role here C5 H10 plus 2 12 possible है. If we are talking about alkenes having the double bond, at least one double bond, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. Either we can start with the double bond or ਅਸੀਂ end ਤੇ double bond ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ easiness ਵਾਸਤੇ. C double bond C C C, then how many number of carbon atoms are there? 5. ठीक है ना. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ क्षमता है. 2 बने हुए हैं, 2 और बना दो. 2 बने हुए हैं, 4 हो गए, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए. Now it is getting completed. Hydrogen hydrogen hydrogen. Can see what is the general formula ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ having the double bond. You can check here. Double bond. This is the double bond present here. You can check. Double bond है इत्थे ते C5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. H10. You can see the formula and they अगर 5 है तो H2N is equal to 10. Formula is fulfilling here. Let us go to the triple bond structure of hydrocarbon, that is alkyne. Alkyne. Again draw the 5 carbon. 2 3 4 5. And one of the bond we will draw the triple bond. Now complete its valency. 4 bond carbon दे पूरे, इधर भी 4 bond पूरे, 4 पूरे. You can attach hydrogen here. देखो की स्ट्रक्चर बन के आ रही है. If one of the triple bond is present, C5 5 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 H8. अगर आप n is equal to 5 लगाने हैं तो 2n 10 minus 2 H8 अपने आप उभर के आ रहा है. How will you name? Pent साढ़े को ओरिजिनल नाम है. एन लगाओ, this will be pentane. Pent लास्ट वाला डिजिट इन लगाओ, it will be pentene. लास्ट वाला डिजिट आयन लगाओ, it will be pentyne. Now this is the structure जो अपने 5 कार्बन एटम्स नाल पॉसिबल है. Now what about अगर साढ़े को इक्को कार्बन दिता है या 2 कार्बन दिते हुए हैं, फिर असी किवें बनावांगे कि पॉसिबल है? मिथ पॉसिबल है. All are single bond. Methane will be there. Single atom of carbon cannot form double bond or triple bond, so myth structure is not possible in. Let us see, अगर number of carbon atoms साढ़े को 2 है, formula will begin with eth. See, अगर हम alkane की गल करते हैं तो C the structure is possible. C2 H6 the structure is possible. अगर ये डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर है, let us see the structure is possible or not. The answer is yes, the structure is possible. कार्बन अपनी 4 वैलेंसी पूरा करके इस स्ट्रक्चर ਨੂੰ पूरा करता है and we are able to form ethene. We are able to form ethene with one double bond. Alkyne ਦੀ तरफ बढ़िए तो देखते हैं कि possible है. हाँ जी, स्ट्रक्चर पॉसिबल है. दिस इज एथाइन. कार्बन अपनी 4 वैलेंसी पूरी कर रहे हैं तो हाइड्रोजन अपनी 2 वैलेंसी अंदर पूरी कर रहा है.
इस तरीके नाल आपां सारे दे सारे अप टू 10 जो आपां नूं अगर आ जांदे हैं तो इट इज़ सफिशेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डेकेन डेकीन डेकाइन तक आपां इस नूं पूरा कर सकते हैं, इस सर्कल नूं पूरा कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल होर ले लैंदे हैं तुहाडे तसल्ली लई। Let us take the example of Higgs. If the number of carbon atoms are 6, number of carbon atoms are 6, ठीक है। See there, क्या जी स्ट्रक्चर बनेगी? 5 6। Fulfill the formula. C6H14, completing the formula. इथाइन की तरफ, इथीन ते इथाइन की तरफ बढ़ते हैं। डबल बॉन्ड, घट तो घट एक, 5 6 3 ते 1 4, 4 वैलेंसी पूरी हो रही है कार्बन की। 2 3 ते 1 4, 4 वैलेंसी कार्बन की पूरी हो रही है। बाकी सेम हाइड्रोजन ऐड करते जाओ। So this will be ethene. Sorry, this is called hexane. This is hexane. Hexane. Hexane की तरफ बढ़िए। तीन तीन 6 3 ते 1 4 वैलेंसी कार्बन की पूरी, 4 पूरी है ऑलरेडी। C6H C6H कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। दिस इज हेक्साइन। ठीक है, तुसी इस तरीके नाल बाकी सारे कार्बन कंपाउंड्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ लेट अस सी the cyclic form of hydrocarbons. ठीक है, साइक्लिक, साइक्लिक मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स एक ओपन चेन की फॉर्म ना प्रेजेंट हो गए, एक रिंग फॉर्म प्रेजेंट होन। सो इधर मिनिमम जी रिंग फॉर्म वास्ते चाहिए है 3 कार्बन चाहिए है। सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। Can complete the valency of carbon by adding bonds, क्योंकि एन है, एल्केन है, all will be single bonds. This is cyclopropane. एक साइक्लिक फॉर्म है, स्ट्रक्चर फॉर्म है, एक बंद स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर आप इसनूं बोलते हैं, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज साइक्लोप्रोपेन। लेट अस सी एक दो होर स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करके देखते हैं। दिस इज ऑल्सो ए क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। कंप्लीट द वैलेंसी। Add up hydrogen. See there. C4H8. All are single bonds. This is also single bonds है तो alkane है. This will be cyclobutane. Similarly, cyclopentane, cyclohexane we can easily draw.
C5H10 5 है तो किस चीज़ की स्ट्रक्चर होएगी? पेंटेन साइक्लिक फॉर्म है तो साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। लेट अस सी नाउ एक अद्धा एग्जाम्पल हुण आपां डबल बॉन्ड विच साइक्लिक फॉर्म दा लैंदे जो अपने सिलेबस च है, दैट इज ऑफ बेंजीन। बेंजीन ठीक है, एक अद्धा स्ट्रक्चर आपां बेंजीन दा ड्रॉ करने आ। बेंजीन 6 कार्बन कंपाउंड है। सिक्स कार्बन कंपाउंड है। डबल बॉन्ड आप ऐड करिए, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड इहदे प्रेजेंट है। नाउ कंप्लीट द वैलेंसी। 2 1 3 ते 1 4 1 हाइड्रोजन इज एडेड एंड 4 वैलेंसी गेट कंप्लीटेड। सिमिलरली हेयर 2 1 3 ते 1 4 अगेन एड 1 मोर हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। बस तुसी आपां इहो ध्यान रखना है कि कार्बन की जी वैलेंसी है वो हर पक्षों हर लिहाज तो 4 कंप्लीट होनी चाहिए है, क्योंकि 4 तो ज़्यादा बॉन्ड बनाने के काबिल नहीं है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, बहुत ईजी है बनाना, जिन्ना तुसी प्रैक्टिस करोगे उन्नी ही ज़्यादा तुहानू अज आप जिन्ना भी किया है उम्मीद है तुसी सारी इनकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे तो अच्छा अपनी परफॉर्मेंस करोगे। धन्यवाद।